हदील आपकी खिदमत में हाजिर है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का वीकेंड अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक, फॉर दिस न्यू मंथ एंड फॉर दिस न्यू ईयर। या सो टुडे इज, आज है पीर 9 जमादिल सानी 1444 हिजरी, जनवरी की है 2 तारीख सन 2023। आई गॉट इट राइट फाइनली। सो हियर वी आर गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग का न्यू ईयर जो है वो अच्छा गुजरा होगा। और यकुम जनवरी संडे के दिन पड़ गया। इज दैट अ गुड ओमेन और अ बैड ओमेन? आई रियली डोंट नो, लेकिन बहरहाल इट्स अ नाइस स्लाइटली कूलर मॉर्निंग हियर इन कराची। इस बार अभी तक मतलब जनवरी आ गया और अभी तक सही मानों से कराची में कोई विंटर शिंटर का इस वक्त जो है ना वो इस वक्त दूर दूर तक का कुछ सीन लग नहीं रहा। वैसे कहते ही हैं क्या इस हफ्ते में है कराची में मिनिमम टेम्परेचर सिंगल डिजिट्स में आ सकता है, लेकिन या आई कैन अंडरस्टैंड पाकिस्तान के बाकी इलाकों में इस वक्त मौसम जो है वो काफी अच्छा ठंडा हुआ है। द विंटर इज इन फुल स्विंग। प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और आप लोगों के ट्वीट्स में अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूँ द मोमेंट आई एम एबल टू लॉग इन टू माई। बट बहरहाल मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को फिलहाल इस्तेमाल कर लेता हूँ। और आप अंदाजा कर रहे होंगे कि यार ये अभी तक सिचुएशन जो है ना वो गला ठीक है, लेकिन ये बलगम से जान नहीं छूट रही यार। इस बार कोई स्पेशल किस्म का वायरस इस बार जो है ना वो लाहौर से लेकर आए। यानी अब तो हम यही देख रहे हैं तकरीबन 2 से 3 हफ्ते हो गए, लेकिन अभी तक ये मामला जो है ना वो मामला अभी तक जो है ना वो ठीक हुए नहीं है। ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि मैं इस वक्त स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ और कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। हमारे पास जो है वो हसनैन आला ने इस साल का पहला ट्वीट हमें किया है हैप्पी न्यू ईयर का। थैंक यू सो मच हसनैन, हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू माय फ्रेंड। इसके अलावा जीशान बेग साहब का मैसेज आया, वो भी कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। यू डोंट नीड अ न्यू प्लान फॉर द नेक्स्ट ईयर, यू नीड अ कमिटमेंट। वाह, क्या बात की है आपने। You don't need a plan, you need a commitment. Very good. So what is your commitment, Dr. Zishan? नहीं, खैर अगर बहुत कोई पर्सनल चीज ना हो तो फिर आप जरूर शेयर कर सकते हैं। फैजान परवेज कहते हैं be good to yourself and for others. Tolerance is the essence of successful life. Life is too short to carry extra baggage, so ignore and move on. Okay, very nice. फैजान ने अपना फेसबुक का पेज जो है वो शेयर किया है, उन्होंने पोस्ट अपना जो है वो शेयर किया है। कहते हैं चेंज योर रूटीन इन 2023, गो टू स्लीप अर्ली, मॉर्निंग वॉक, प्रे 5 times a day, गिव एटलीस्ट फ्यू मिनट्स टू कुरान, अवॉइड स्ट्रेस एंड इग्नोर नेगेटिव, सिट मोर टाइम विद योर मेंटोर, डू गुड टू योरसेल्फ और फॉर अदर्स, गिव इंपॉर्टेंस टू योर। अभी सभी कुछ रह गया, बचा क्या फैजान? ये तो फिर तो यार पता है, मैं ऑनेस्टली बताऊं आपको, पता है प्लान्स व्हाई डू द न्यू ईयर रेजोल्यूशन दे फेल? द न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल बिकॉज वी जस्ट सेट सम वेरी अनरियलिस्टिक रेजोल्यूशंस। अब फैजान ने जो बातें की हैं ये तो इसमें खैर इतनी भी कोई अनरियलिस्टिक बातें नहीं है, बट आई थिंक देयर आर जस्ट टू मेनी थिंग्स, फार टू मेनी थिंग्स। मैं हमेशा बच्चों से बात कर रहा होता हूँ जब भी मैं हमेशा ये बोलता हूँ, या जब भी बच्चे किसी बूट कैंप में आए हुए होते हैं, कोई लीडरशिप कैंप में होते हैं, कुछ भी होते हैं, मेरा उनको सिर्फ ये कहना होता है यार पिक अप जस्ट वन गुड हैबिट फ्रॉम, आई मीन डोंट थिंक दैट यू विल बी एन एंटायरली डिफरेंट पर्सन आफ्टर अटेंडिंग दिस 5-day कैंप। नो, तुम्हारी जितनी लोगों से बातें हुई हैं, इतना जो डिस्कशन हुआ है, जस्ट पिक अप वन गुड थिंग। और मैंने कम से कम जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए जो मैंने कोशिश की, और वो कोशिश मैंने कल शुरू की और मैंने ग्रुप में जो है वो शेयर भी कर दिया है, जिसका आइडिया काफी दिनों पहले हमारे दोस्त खुर्रम आबिद साहब ने जो है वो दिया था। और मैंने बेसिकली हमने स्टार्ट किया है एक सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज कि जी हमने एक एक्टिविटी चैलेंज जिसमें सिर्फ 50 किलोमीटर, यू हैव गॉट टू मूव 50 kilometers. You have to record your movement of 50 kilometers this month, the entire month. सिर्फ 50 किलोमीटर करना है। अब ये हमारे जो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर हैं ऑलरेडी, अपने जिस शहर में भी आप रहते हैं उस शहर के व्हाट्सएप ग्रुप के अगर आप मेंबर हैं तो आपने डेफिनेटली देयर इज अ 90% प्रोबेबिलिटी कि आपने उस ग्रुप को म्यूट मारा हुआ है। सो आप इसको अनम्यूट करें। जो हमारे कम्युनिटी जो व्हाट्सएप में जो कम्युनिटी ग्रुप होता है उसमें मैंने कुछ मैसेजेस डाले हैं। आई हैव मेंशन्ड अबाउट द ऐप, आई हैव मेंशन्ड अबाउट किस तरह आप इस कैंपेन का पार्ट बन सकते हैं, एंड जस्ट गेट योरसेल्फ मूविंग, दैट्स द आइडिया। कि
अपने अपने जो गोल्स है ना उनको खुदा के लिए रियलिस्टिक रखिए और ये कह देना कि मैं इस साल एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा, नहीं, दीज गोल्स डोंट वर्क यार, ठीक है. सो चलें जी, गुड हो गया. और क्या सीन है, अब्दुल रज़ाक साहब के काफी सारे ट्वीट्स आए हुए हैं. क्या कहते हैं जी आप, क्रोएशिया हैज स्विच्ड टू द यूरो एंड एंटर्ड यूरोप्स पासपोर्ट फ्री जोन. मायरीन का कहना है कि यूरो करेंसी को अपनाने से क्रोएशिया रूस के यूक्रेन पे हमले के बाद से आलमी तौर पर फैली महंगाई के असरात से बच सकता है. कुछ हद तक बच सकता है. यूरोपियन जो फ्री ट्रेड जोन है, यूरो जोन है, वहां तो खुद इन्फ्लेशन का नंबर काफी हाई है, लेकिन या अपनी करेंसी खत्म करके एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरफ आ जाना ये अच्छी बात है. और पासपोर्ट फ्री जोन में भी क्रोएशिया आ गया. अभी कुछ दिनों पहले ही कोई बात कर रहा था कि क्रोएशिया का, जब मैं जिक्र कर रहा था कि बड़ा खूबसूरत मुल्क है, तो किसी ने कहा था कि नहीं, लेकिन आपको क्रोएशिया के लिए अलग से वीजा लेना पड़ता है. तो 1 जनवरी से क्रोएशिया भी जो है वो इस ट्रीटी का हिस्सा बन गया है, जो यूरोपियन जो, बिकॉज आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो एसेंस है वो यही है, इट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड पीपल एंड स्टफ. सो आपके पास किसी एक यूरोपियन मुल्क का पासपोर्ट हो तो यू कैन ट्रैवल टू एनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्री. और यही मसला था यूके को, जो कि इन चीजों के साथ था. बट बहरहाल चलें जी, थैंक यू सो मच रजाक साहब, आपने शेयर किया. इसके अलावा ये खबर आपने आंग सांग सूची के हवाले से भी खबर शेयर की. उनको जो है वो मजीद सजा सुना दी गई है. एक और केस में 7 साल की केस सुना दी गई है. और अब आंग सांग सूची की जो टोटल कैद की जो ड्यूरेशन है वो 33 साल हो चुकी है. और अब्दुल रज़ाक साहब लिखते हैं, बर्मी मुसलमानों को बेदर्जी से शहीद करने वाली इस डाइन को मगरिब ने नोबेल इनाम से नवाजा था. अच्छा देखिए, ये हम दो अलग अलग बातों को मिला रहे हैं. उनको नोबेल अमन इनाम जो मिला था वो अब से तकरीबन कोई 25-30 साल पहले की बात है. और उनको अपने मुल्क में जमहूरियत के लिए, जो उन्होंने मुल्क की मिलिट्री के खिलाफ जो अलम बुलंद किया था जमहूरियत के लिए, उसकी वजह से इनको जो है वो ये इनाम मिला था. ठीक है, तो ये बहुत पहले की बात है. हाँ, आंग सांग सूची से जो गलती हुई वो ये हुई कि उन्होंने मुल्क की जो पावरफुल मिलिट्री खुंटा थी उसके साथ इन्होंने हैंडशेक किया. बल्कि एक जमाने में जब मुल्क में रोहिंग्या मुसलमानों पर काफी बदतरीन मजालिम ढाए जा रहे थे, उस वक्त ये खातून जाकर अपने मुल्क की मिलिट्री को डिफेंड किया करती थी, आंग सांग सूची. लेकिन थोड़े ही दिनों की बात है, मुल्क में फिर इलेक्शन हुए, आंग सांग सूची की जमात एक बार फिर से कामयाब हुई, लेकिन मुल्क की जो पावरफुल मिलिट्री थी उसको ये बात काबिल कबूल नहीं थी और उनको उठा के डाल दिया गया है जेल में. नाउ शी इज इन द प्रिजन फॉर 33 ईयर्स. वैसे कुछ बहुत ही रिडिकुलस किस्म के जो हैं वो इन पे चार्जेस लगाए गए हैं. चलें जी, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक है, मैं आपसे मिल रहा हूं उसके बाद तकरीबन कोई. I'll be back in around 50 seconds. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. 7:34. गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. और फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजिस्ट? नॉट एट ऑल. A famous astrologist Humayun Mehboob has predicted many things related to Pakistan and the world for 2023. Please watch and share your opinion. अच्छा, ये साल के हमारे जो बड़े बड़े एंकर्स होते हैं उनका साल का हमेशा एक लगाबंदा प्रोग्राम होता है कि वो एस्ट्रोलॉजिस्ट को बुलाते हैं. और पता नहीं, इसकी भी तो डिफरेंट चीजें होती है ना. पामिस्ट होते हैं, उनको भी बुलाते हैं. सबसे ज्यादा जो इसमें छोड़ू चीज लगती है मुझे वो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, यानी नेक्स्ट लेवल के छोड़ू होते हैं ये लोग. मैं ये कहता हूँ कभी कभार इनको जरा बुला के सबसे पहले तो ये दिखाया जाए ना कि जी आपने पिछले साल क्या बातें की थी, आइए देखते हैं उसमें से कितनी बातें जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं. बहरहाल ये हुमायूं महबूब को मैं एक जमाने में अभी मैंने इनके व्लॉग्स देखे थे. इनका भी यूट्यूब चैनल है और बड़ा एक्टिव यूट्यूब चैनल है भाई का. और जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई थी, मैं उस वक्त इनके किसी ने मुझे इनके साथ इनके व्लॉग्स मुझे साथ शेयर किए थे और मैंने वो देखे थे. और पता नहीं, उन्होंने तो खैर काफी कुछ बातें की थी, लेकिन अभी तक वो बातें होती हुई नजर आ नहीं है. लेट्स सी क्या होता है. जुल्फिकार अली कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नए साल का मुबारक हो. हम पिछले साल जो नहीं कर सके इस साल कर दें. नाकामियों को पीछे छोड़कर एक नए अज़म के साथ इस साल को खुशामदीद कहते हैं. अच्छी बात की है भाई आपने, अल्लाह करे ऐसे ही हो. डीजे सुमेर कहते हैं, गुड मॉर्निंग. सो वी आर बैक विद स्कूल्स गोइंग किड एज विंटर वेकेशंस आर ऑफ स्पेशली इन कराची एंड आई विश देम गुड लक. हैप्पी न्यू ईयर 2023. अच्छा, स्कूल्स खुल गए हैं क्या? अभी तो बंद हुए थे, खुल भी गए. एक हफ्ते का ब्रेक सिर्फ. आई थॉट कि नेक्स्ट
मुझे किसी ने बताया था कि 9 जनवरी से स्कूल्स खुल रहे हैं कराची में, बट चलें जी, इफ द स्कूल्स आर ओपन, वेलकम बैक टू ऑल द किड्स हु आर बैक टू अदील अंकल्स शो. और इसके अलावा महनाज नवीद कहती हैं गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल द लिसनर्स. थैंक यू. अताउर रहमान साहब कहते हैं विशिंग यू a very happy and blessed new year. Excited to participate in the Nike Run Club Forum for Sunrise with Adil, but need to know how to set the target because due to knee problem can't run. Only walk. Advised by the doctor. नहीं, आप walk करें. आप अभी कल भी किसी ने मुझसे कहा था, ये सवाल मुझसे पूछा था किसी ने कि अगर मैं भाग नहीं सकता मैं तो चल सकता हूँ. मैंने कहा अरे आप हाथों से चलें, कोई मसला नहीं, फर्क पड़ रहा उससे. आपका जो ऐप है वो आपकी मूवमेंट देख रही होती है और उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें सर. यू डोंट नीड टू सेट द टारगेट. हमने जो इंडिविजुअल टारगेट इस महीने का सेट किया हुआ दैट इज जस्ट 50 किलोमीटर्स. जस्ट 50 किलोमीटर्स. आई नो आप में से बहुत सारे दोस्त 7 या 8 सेशंस में इस टारगेट को फोड़ देंगे, लेकिन द आइडिया इज दैट वी ऑल शुड बी ऑन द सेम मिनिमम लेवल. ओके जी. तो हमारे वो दोस्त जो इस वक्त बिल्कुल चिल करके बैठे हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, हफ्ते में एक दफा वॉक करके आते हैं, दही लेकर आ जाते हैं, तंदूरी रोटी लेकर आते हैं और कहते हैं जी मैं बहुत फिजिकली एक्टिव हो चुका हूँ, तो उनके लिए बेसिकली ये कैंपेन है कि जरा थोड़ी सी भागदौड़ शुरू करें यार, कुछ जरा नए न्यू ईयर न्यू यू एज वन वुड से. सो चलें जी, गुड हो गया. ओके जी. और क्या सीन है? और ये सीन है दैट मेमूना इज लिसनिंग टू मी इन द यूएसए. कहती हैं कि गुड टू लिसन टू यू आफ्टर सो लॉन्ग एंड गुड टू हियर फ्रॉम यू मेमूना आफ्टर सो लॉन्ग. और क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है? पीर जहीर साहब गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं सबको. फर्स्ट शो ऑफ ईयर 2023, बेस्ट ऑफ लक विद योर सक्सेस. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और आप भी, मुझे उम्मीद है कि नाइकी रन, हमारी जो हमने जो फिटनेस चैलेंज, सनराइजर्स फिटनेस एक्टिविटी चैलेंज जो लॉन्च किया है, पीर साहब मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उसका हिस्सा बनेंगे. अभी आपको मैंने ऐड तो कर लिया फ्रेंड्स में, वो सब है, लेकिन start recording your run, so make sure that when you go out start recording your activity. ठीक है जी. फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर, ग्रीटिंग्स. बहुत सारी दुआएं आपने लिख के भेजी हैं पाकिस्तान के लिए भी और हमारे लिए भी. थैंक यू. आसमा अवान कहती हैं सलाम भैया, भाई कोरा पड़ता है आजकल कोटली में, हैप्पी न्यू ईयर. अस्मा फ्रॉम कोटली आजाद कश्मीर. कोहरा पड़ता है यानी फ्रॉस्ट, देयर इज अ लेयर ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द स्ट्रीट, ऑन द रोड. ये भी सर्दी की एक इंतहा है. चलें जी, गुड हो गया. और क्या सीन है? जवेद साहब ने ट्वीट शेयर किया है, नॉट जेरोम पावल. ओके, if you are having a bad year cause you lost a lot of money in the market, remember Elon Musk has lost 200 billion and still making jokes on Twitter. Elon Musk, यार ये बंदा जवाब भी देता है ऐसे ट्वीट्स का, यार क्या बात है. उम्मे एमन सब लिसनर्स को सलाम कहती हैं, थैंक यू. जवेद साहब कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू and the listeners of the Sunrise family. May this year bring joy and happiness to all of us, and may our wishes come true and goals be achieved which we had in the previous years. That is very nice. Zahid Khan साहब सब listeners को happy new year कहते हैं दुआओं के साथ. कहते हैं my last day of 2022 was a busy working day in Peshawar, as was the first day of 2023. Will remain in KPK. अच्छा, आपने KPK लिखा है. ओके, मैं अजीब सी स्पेलिंग लिखी हुई थी, बट विल रिमेन इन KPK फॉर अ वीक. चलें भाई, अल्लाह ताला आपके रिस्क के हलाल में तरक्की अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. और चलें जी, अच्छी बात है, नवीद बेग ने स्क्रीनशॉट शेयर किया है हमारे एक्टिविटी का, हमारी जो सनराइजर्स एक्टिविटी की हमने गेम ऑन की है. मुबारक हो जी, नवीद साहब ने भी अपनी पहली एंट्री जो है नवीद बेग ने डाल दिया, 3.75 किलोमीटर. नॉट बैड माय फ्रेंड. अहमद रहमानी has 5.08 किलोमीटर. रिजवान खलील सर मुबारक हो, 2.75 किलोमीटर टू यू. वेल डन सर. शहजाद जोया कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, न्यू ईयर का पहला मैसेज, पंजाब में 8 के बाद स्कूल ओपन होंगे. टुडेज मैच डे, हसन विल प्ले टुडे. जी हाँ, खबरें तो काफी जबरदस्त आ रही हैं दैट हसन अली विल बी मेकिंग अ कमबैक टू द पाकिस्तान साइड. और देखते हैं जी, पिछला साल तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कम से कम टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें अपने होम ग्राउंड पे, इट वाज अ फॉरगेटेबल ईयर, वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स. इनफैक्ट ये थोड़ी सी डेटा नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी, तो परहैप्स दिस वाज द मोस्ट पैथेटिक ईयर्स दैट वी हैड. द ईयर इनफैक्ट दैट वी हैड. टेस्ट क्रिकेट की जहां तक हम बात करें, पाकिस्तान को लगातार 4 मैचेस में शिकस्त हुई होम ग्राउंड पे.
और उसके अलावा एक भी मैच पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे अपने नाम नहीं कर सका. पूरे साल में एक टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था जो कि गोल में हुआ था, उसको भी हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था. वो सीरीज हम ड्रॉ कर आ गए थे अगेंस्ट अ वेरी वीक श्रीलंकन साइड. सो नॉट अ गुड ईयर. लेट्स सी हम नए साल का आगाज कैसे करते हैं. लेकिन पिछले साल का आखिरी क्रिकेट डे पे जिस तरह की अहमकाना हरकत और जो बेवकूफ़ी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने की थी, वो डेक्लेरेशन देकर ये लेने के देने इनको पड़ गए थे. अच्छा, डेक्लेरेशन दी, हमारे दिल हलक में आ गए थे जिस तरह न्यूजीलैंड मजे से चौके छक्के मार के इन रन्स को चेस कर रहा था. एंड दी सीरियसली यार, आई मीन बाबर आजम, वी ऑल लव बाबर आजम, लेकिन खुदा के लिए यार, अच्छा मसला ये बाबर आजम कुछ ट्विटर पे बोल दो तो आपको ना कुछ लोग आके गालियां देना शुरू कर देते हैं और ये सारी बातें जो है ना वो शुरू हो जाती हैं. लेकिन बाबर आजम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर तो कह रहा है जी रोशनी की वजह से न्यूजीलैंड बच गया, वरना तो मैच जीत जाते हैं. यार कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, यानी यार डरते नहीं अल्लाह ताला से ये लोग इस तरह की बातें करते हुए यार. एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर कलीम अनवर कहते हैं ऑल पोल सजेस्ट दैट इमरान खान मे विन द नेक्स्ट इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑडियो वीडियो लीक्स. One need to understand that most people will not cast their vote in favor of Imran Khan, but they will cast their vote against mafias and the holy cows. I think a lot of people will cast their vote in favor of Imran Khan. बहुत सारे लोग will abstain from voting, but yes, I think Imran Khan's support base is genuine. ये बात हमारे जो पाकिस्तान के पावर ब्रोकर्स हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और नुकसान होता रहेगा. अच्छा जी, सबा आरिफ कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू. महनाज कहती हैं मोस्टली स्कूल विल ओपन ऑन 9th of January. या सीरियसली, बिकॉज मुझे अब डीजे सुमेर कह रहा होगा तो ठीक कह रहा होगा, आई एम श्योर, ये भी अच्छा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है. लेकिन वो सड़कों पर रौनक नजर नहीं आ रही थी, वो जो स्कूल खुलने वाली रौनक होती है मुझे, क्योंकि असल में मुझे पता ही चलता है कि एलिवेटर में मेरे साथ 2-3 बच्चे उतर रहे होते हैं, उनके हाथ में सैंडविच होता है, पीछे हैवी सा बैग लटका हुआ होता है, तो वो 2-3 बच्चे होते हैं, उससे मैं अंदाजा हो जाता है कि स्कूलों की सिचुएशन जो है ना वो चल क्या रही है. तो अभी स्कूल्स नहीं खुले. अच्छा जी, देन फैसल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भावलपुर सर, सम फुटबॉल थॉट्स. क्या है भाई फुटबॉल थॉट्स? इट विल बी इनक्रेडिबली हिलेरियस व्हेन सिटी स्कोर्स 1000 goals and Haaland breaks every goal scoring record there is, but Arsenal win the league with Odegaard as their top scorer with 12 goals. यार ओडिगार्ड जो है ना वो टॉप स्कोरर विद 12 goals तो होगा, बट द वे ही इज टर्निंग इनटू द प्रोवाइडर, आई मीन अगर पिछला मैच ही यानी हर गेम में 1 या 2 goals जो है वो उसको जो क्रिएट कर रहा है वो ओडिगार्ड कर रहा है. मसलन अभी जो मार्टिनेली ने गोल मारा अगेंस्ट जो पिछला मैच हमारा हुआ है आर्सेनल का हुआ है, उसमें ये वीकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो उसकी जो प्रिसिशन पासिंग है यार, ही इज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेयर. मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि रियाल ने इसको क्यों रिलीज कर दिया था, बट या तो आर्सेनल में अंडर आर्टेटा इसकी जो पिछले 1 साल में डेवलपमेंट हुई है, दिस इज इनक्रेडिबल. आई मीन हालैंड इज इनक्रेडिबल, इतने गोल स्कोर कर रहा है, बट देयर इज अ 7-point लीड नाउ फॉर आर्सेनल. मैन दिस इज सो अमेजिंग, हार्ड टू बिलीव, खुदा की कसम. क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा सीरियसली. अच्छा जी, इसके अलावा पीर जहीर कहते हैं जस्ट 50 किलोमीटर ओनली कराची टू मुबारक विलेज. तो बस ठीक है, हम पीर जहीर साहब को ये चैलेंज देते हैं कि एक दिन वो अपने ऑफिस पैदल चलकर जाएंगे और एक ही दिन में हमारा 50 किलोमीटर पर पूरे मंथ का जो हमारा जो हमने रिकॉर्ड जो सेट किया है बेंचमार्क उसको खत्म कर देंगे. क्या ख्याल है? ठीक हो गया. नदीम कहते हैं गुड मॉर्निंग, टुडे इज द बैंक हॉलिडे, स्टिल ऑन द बेड टुडे. ऑलराइट, ओह यस, टुडे इज द बैंक हॉलिडे, रिमेंबर दिस थिंग गाइस, क्योंकि 1 जनवरी को संडे पड़ गया था, तो आज जो है वो बैंक हॉलिडे है. बैंक्स खुलेंगे तो जाहिर है, लेकिन आपके लिए नहीं खुलेंगे. दे विल नॉट बी ओपन फॉर पब्लिक डीलिंग एंड स्टफ, सो जस्ट चिल. ओके, यू कैन कैरी आउट द ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड ऑल, बट ट्रांजैक्शन आपकी पोस्ट की होंगी, आपकी ट्रांजैक्शन भी कल जाकर ही पोस्ट हो रही होंगी. चले मुख्तसर सा एक ब्रेक है और उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. चलें जी, मैं सोच रहा था साल का पहला गाना किसका चलाया जाए, तो हु बेटर देन नुसरत फतेह अली खान साहब. एंड या बड़ा ब्यूटीफुल कवाली दिस इज. 7:50 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. ऑलराइट, मैसेज आया हमारे पास फरहान रजा का, कहते हैं कब्जा कॉलोनी में कल से स्कूल खोलेंगे. अच्छा, एक दिन की वहाँ पे कब्जा कॉलोनी में एक्स्ट्रा एक दिन की छुट्टी भी मिलती है यार, जबरदस्त दुनिया है यार. अच्छा भाई, क्या रेडियो गार्डन इज नॉट वर्किंग? काफी सारे लोगों का मैसेज आया है अभी, वो कह रहे हैं जी, काफी सारे नहीं, 2 लोगों का मैसेज अभी आ गया है मेरे पास, कहते हैं रेडियो गार्डन काम नहीं कर रहा. जरा प्लीज मुझे कंफर्म करके बता दीजिए.
और इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा दुनिया में क्या हो रहा है? लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा has sworn in as the new president of Brazil, यानी अपने ओहदा हलफ उठाने के तकरीबन पहली दफा हलफ उठाने के 20 साल बाद एक बार फिर से लूला डी सिल्वा इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील. व्हाट इज स्टोरी. हमने जब अक्टूबर में इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तो मैंने लूला की पूरी स्टोरीज आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की थी. और अब उन्होंने जो है वो हलफ उठा लिया है. तो उनकी जो हलफ बर्दारी की तकरीब हुई थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ तकरीब थी, बिकॉज ब्राजील में 1988 तक ब्राजील एक्चुअली वाज अंडर द मिलिट्री रूल. मोस्टली साउथ अमेरिकन कंट्रीज जो हैं, जैसे इवन अर्जेंटीना जो है वो भी मिड 80s अर्ली 80s तक जो है वो मिलिट्री रूल में ही चल रहा था. फिर उनके बाद डेमोक्रेसी आई है. अभी भी आप कह सकते हैं कि काफी हद तक डेमोक्रेसी की वहां पे अब तो जड़ें मजबूत हो रही हैं. तो ब्राजील में एक कल्चर ये होता है कि जो आउट गोइंग प्रेसिडेंट होता है, यानी वो प्रेसिडेंट जो कि जा रहा होता है या इलेक्शन हार गया होता है, वो नए प्रेसिडेंट को एक प्रेसिडेंशियल सैश पहनाता है. सैश एक तरह का समझ लें ना, एक सैश होता है. अब सैश को क्या बनाऊं मैं, तो वो क्रॉस सा एक चादर सी होती है, चादर वो उनको पहनाता है. वो एक उनका कल्चर सा बन गया है ये. लेकिन इस बार जो है वो जो पिछले प्रेसिडेंट थे जाइर बोल्सोनारो, जिन्होंने अभी तक इवन दो उन्होंने प्रेसिडेंसी छोड़ दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तरह अपनी शिकस्त को कबूल नहीं किया है. और अपनी शिकस्त को कबूल ना करने का ही ये नतीजा था कि कल जब, यानी हमारे अलसुबह ब्राजील में रात शाम में कह सकते हैं, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा जब प्रेसिडेंशियल सैश पहन रहे थे, तो उनको बेसिकली पिछले प्रेसिडेंट के बजाय एक कचरा चुनने वाली एक औरत थी, एक सियाह फॉर्म औरत जो कि कचरा चुनती थी, और उसकी माँ भी और उसकी नानी भी यही काम करते आए हैं. उसने लूला को जो है वो ये सैश पहनाया है. और ये एक सिंबोलिज्म इसमें था, जाहिर है, that he is getting the power from the commoners. आप जानते हैं यौम अगर आपको याद हो, 30 अक्टूबर को मेरे ख्याल से इलेक्शन हुआ था, and it turned out to be an extremely close affair. एक बहुत ही करीबी मामला जो है वो इस इलेक्शन में हुआ था. और इसमें जो चीज हुई थी वो ये हुई थी कि आई थिंक 50.8 या 50.9% वोट लेकर जो रन ऑफ इलेक्शन था उसमें कामयाब हुए थे. तो ब्राजील इज अ प्रीटी डिवाइडेड नेशन, एक बुरी तरह डिवाइडेड नेशन है, और उसको ज़ाहिर है उनको जोड़ने का काम है. लेकिन लूला की जो वापसी है, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर द अमेज़न फॉरेस्ट, यानी जो अमेज़न के जंगलात हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है. बिकॉज इससे पहले जो जाइर बोल्सोनारो था, ये इसने बहुत जंगलात का नुकसान किया, और ये बेसिकली ये किसी ग्लोबल वार्मिंग जो है ना उस पर बिलीव नहीं करता था, और काफ़ी बड़ी कटाई हुई है दरख्तों की उसके दौर में. लेकिन अब जो है वो लूला ने कहा है दैट अमेज़न इज इन सेफ हैंड्स नाउ, और वो बहुत सारी उन पॉलिसीज को अनडू करेगा जो कि उसके प्रीडिसेसर, यानी उनसे जो पहले सदर थे, उन्होंने इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुंचाया था. आप जानते हैं अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया के सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो कि ब्राजील में लोकेटेड है. इसको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, दुनिया के फेफड़े कहा जाता है. यू नो फॉर व्हाट रीजन. बच्चों को भी ये बात पता होगी कि अल्लाह ताला ने जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल बनाया है, उसमें द प्लांट्स जो उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, उसमें जो स्टोमेटाज होते हैं लीफ के ऊपर, जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, they suck in carbon dioxide and they release oxygen as a byproduct of photosynthesis. कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है. सो ब्राजील में ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये जो अमेज़न के थ्रू दुनिया में ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है, लेकिन ये काटने में लगे हुए. और अगर आपको याद हो, कैप्टन प्लैनेट में भी एक कैरेक्टर होता था, याद है, ब्राजील का, मार्टी नाम था उसका, जो कि अमेज़ोनियन ही था. ही वाज फ्रॉम द अमेज़न फॉरेस्ट. और क्या बात. 7:55 हो चुके हैं एंड सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया. चलें जरा जल्दी से इस वक्त की अहम खबरों पर जो है वो नजर डाल लेते हैं. और क्या कहते हैं जी, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लाइकली टू टेक की डिसीजंस टुडे. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अहम डिसीजंस लेने वाली है. जानते हैं आपके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मकसद तो ये नहीं था, लेकिन हमारी इस हुकूमत ने इसको बहुत सारे मुआशी मामलात में भी इंगेज कर दिया है. इफ वी गो बैक टू अप्रैल, इन्होंने कहा था कि हम तो पेट्रोल की प्राइस भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से पूछकर बढ़ाएंगे. एनीवे, इन केस यू डू नॉट नो, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक वो फोरम होता है जिसमें मुल्क की सियासी
और मिलिट्री जो हेड्स हैं, जो ताकतें हैं, वो एक टेबल पर बैठती हैं, मेरा मतलब है कुर्सियों पर बैठती हैं, लेकिन सामने एक टेबल होती है और उसमें वो फिर मुल्क के जो अहम तरीन मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं. जाहिर है आप जानते हैं इस वक्त मुल्क का जो अहम तरीन मसला है 2023 में, हमें इसकी पूरे साल ऐसा ही लग रहा है कि हमें इसकी जो है वो इसी की छाँव में, हम छाँव तो नहीं कहूँगा लेकिन इसी के असर में हमारा पूरा साल गुजरने वाला है, और वो है पाकिस्तान की मईशत. देखते हैं जी क्या डिसीजन लिए जाते हैं. इसके अलावा आप जानते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अफगानिस्तान से जिस तरह पाकिस्तान क्रॉस करके दहशतगर्दी हो रही है, बॉर्डर को क्रॉस करके, उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. फॉर्मर आर्मी चीफ सेट अप स्टिल अलाइव अलेजेस इमरान. इमरान खान कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रेशराइज कर रही है 3 MPs को, और ये परवेज इलाही के केस के हवाले से बात हो रही है, बिकॉज 11 जनवरी को एक बार फिर से ये पंजाब असेंबली का इजलास होना है अगले 9 दिन में, और इमरान खान ये कह रहे हैं कि अभी भी लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है. सो वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जाने से बकौल उनके कोई फर्क पड़ा नहीं है. गवर्नमेंट हाइक्स व्हीट फ्लावर प्राइस बाय 62% इन यूटिलिटी स्टोर्स. ओके, जबरदस्त इजाफा किया है हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स में, जहाँ पे आप जानते हैं सब्सिडाइज कीमत पे ग्रोसरी मिल रही होती है. और इसके अलावा जो है वो क्या खबर है जी, जरा देसी उर्दू न्यूज़पेपर भी जरा देख लेते हैं वो क्या बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया कि आज अखबारात आए नहीं हैं, मुझे नहीं पता आज अखबारात छपने भी हैं या नहीं, लेकिन फिर भी हम उनकी वेबसाइट जो है वो बहरहाल अपडेट हो रही होती हैं. एक्सप्रेस का लिखना है जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा आप प्ले बॉय हैं. मैंने कहा प्ले बॉय रहा हूं. जनरल कमर बाजवा ने कमर पर छुरा मारा और इज़ारे हमदर्दी भी किया. वाह. इमरान खान कहते हैं नजम सीटी की वजह से पहली भी क्रिकेट तबाह हुई, आइंदा भी होगी. ओके, कराची में स्ट्रीट क्राइम का शिकार मोअम्मर खातून वजीर आला के आगे रो पड़ी. खैर वजीर आला को इससे क्या फर्क पड़ना है, लेकिन खैर रुकने कौमी असेंबली नासिर मूसाजई का तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला. इस खबर को जो है वो जाहिर है प्रोमिनेंस दी है अखबारात ने. इनका ताल्लुक ये JUI, ये पेशावर से ये खबर आई है, और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो, इससे पहले शौकत यूसुफ जही का नाम आ रहा था, लेकिन ये नासिर मूसा जही निकले हैं, और वो तहरीक इंसाफ को जो है छोड़ के अब उन्होंने ज्वाइन कर ली है JUI. इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एहलिया की पोस्टिंग के मुतालिक बयान से मुकर गए. जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज जो है वो जाहिर है पाकिस्तान में पिछले 31 को पाकिस्तान की तारीख के रीसेंट टाइम्स में सबसे बड़ी तौहीन अदालत हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्लियर कट फैसले को जिस तरह, मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा, जाहिर है वो काफी गैर पार्लिमानी लफ्ज है, लेकिन जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने उसको इग्नोर किया और वहां पे इलेक्शंस नहीं हुए. लेकिन बहरहाल एक्सप्रेस का आज ये लिखना है कि इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात कराने की तैयारियां दोबारा शुरू कर दी गई हैं. इसके अलावा MQM ने हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी. यार मुझे तो हैरत ही होती है, खालिद भाई जब ये धमकियां दे रहे होते हैं तो पीछे लोग खड़े हुए हंस क्यों नहीं रहे होते हैं उनके ऊपर कि यार बस कर दें यार. पूरे 2022 आप यही धमकियां देते रहे, 2023 के पहले दिन भी इन्होंने यही हम धमकी दे दी. इसके अलावा गवर्नर सिंह का ये कहना है बानी MQM का मसला रियासत का है और मैं रियासत के साथ खड़ा हूँ. MQM से की इत्तेहाद छोड़ने की धमकी पर हुकूमत का आसिफ अली जरदारी से राब्ता. चलें अभी ले चलते हैं, आपको टाइम से कमर्शियल ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप अस स्टेइंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी शुरू किया, सुबह के 8:05 हो चुके हैं एंड खेलों के वाले से अभी हम बात करने वाले हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. सबसे पहले तो मैं एक ट्रैफिक अपडेट आपको दे चलूं. इमरान, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस ट्रैफिक अपडेट विद अस. नेशनल स्टेडियम के इर्द गिर्द जो सड़कें बंद कर दी जाती हैं कंटेनर्स लगा के, वो बंद कर दी गई हैं. ठीक है जी, तो आप जरा ख्वारियत के लिए आज तैयार हो जाएं एक बार फिर से, और बस दुआ ये करें कि ये टेस्ट मैच पूरे 5 दिन ना खिंचे, बिकॉज यार पिछले हफ्ते तो मैं भी 2-3 दफा बड़ा ख्वार हुआ. और एक तो वो जो इंतहाई कोई घटिया किस्म की प्लानिंग के साथ जो रेड लाइन बनाई जा रही है, और उस पर तो हम काफी रोना धोना कर चुके हैं. और फिर उसके बाद ये जो बाज कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो नेशनल स्टेडियम की तरफ जाने वाली रोड जो हैं, उसका ट्रैफिक भी डाइवर्ट जो है कर दिया जाता है, वो इसी यूनिवर्सिटी रोड की तरफ. तो
एक्सट्रीमली जीरो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल. और बस क्या रोना रोए यार, मुसीबत बन गई है ये सीरीज न्यूजीलैंड की. और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी कुछ मुसीबत सी जो है ना ये बन गई है. बना देती, ऑलमोस्ट टेस्ट मैच हरा देते यार. यानी कसम से क्या हरकतें यार, क्यों लाइक अब अंकुश पर दंदुआ हो गया. मैं जब सुना, मुझे याद है मैं उस वक्त मैं क्या कर रहा था, मैं पता चला, मैंने कहा ये क्या डिक्लेयर कर दी इन्होंने. मैंने कहा क्या हो रहा है इन लोगों को. और बल्कि अपने शो से पहले मेकअप कर रहे थे. उन्होंने कहा है भाई ये तो अच्छा. और बुला भी इस तरह रहे थे टीम को ना, हंसते हुए कहे लगाते हुए. देखा था कैसी हवाइयां उड़ गई थी उनकी जब न्यूजीलैंड की टीम जो है वहाँ छक्के चौके मार रही थी इनकी. यानी किस किस्म के यार आप ये डिक्लेरेशन तब लेते हैं जब मैच आपका सेव हो चुका होता है यार. ये बस ये हुआ कि इन्होंने निकाला, लाओ यार जल्दी से इंजेक्शन का किट निकालो, बेन स्टोक इंजेक्शन लाओ. बेन स्टोक इंजेक्शन लिया और बाबर के पुड़क करके लगा दिया और बाबर ने अचानक डिक्लेयर कर दी इनिंग. यार किस किस्म की हरकतें हैं यार, समझ में नहीं आता. अच्छा फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बाबर कहते हैं इट वाज बिकॉज ऑफ द लाइट दैट वी कुड नॉट विन द गेम. ओ खुदा का खौफ करो, बिजली होती, लाइट होती ना, मैच जीत गया था न्यूजीलैंड. यहाँ पे हार गए थे टेस्ट 5वां तुम. लेकिन और उसके बाद जो कहे लगाते हुए और हंसते हुए जा रहे हैं, लोगों को लगता है मुकाबले की जो है वो कुछ उसका अंदाजा ही नहीं है यार, सीरियसनेस का यार. आई मीन हाउ नॉन सीरियस वुड बाबर गेट, आई डोंट नो मैन, सीरियसली. लेकिन खैर जो हुआ सो हुआ, वो तो हो गया. पिछला वाला टेस्ट है, पाकिस्तान प्लेड द चेजिंग गेम. और मेरे ख्याल से पहले 1.5-2 दिन के अलावा इट वाज ऑल न्यूजीलैंड. उन्होंने पाकिस्तान को दौड़ाए रखा, भगाए रखा इस टेस्ट मैच में और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. अच्छा अब आपको पता है कि ये भी एक मसला आ रहा है कि विकटें क्या बनाई जाएं, बिकॉज आपको अब हमारा ये भी तो कैच 22 से नहीं, अजीब पैराडॉक्स है हमारी क्रिकेट का. अगर आप बॉलर्स को सपोर्ट करने वाली विकटें बनाए वहां हम फंस रहे हैं, बैट्समैन को सपोर्ट करने वाली विकटें बनाए वहां पे भी हम फंस रहे हैं. अब बनाए तो आखिर क्या बनाए. अब सुनने में ही आ रहा है दैट शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो विकेट की प्रेपरेशन में कुछ इन्वॉल्व हैं. इसके अलावा एक खास क्यूरेटर भेजे गए हैं जो कि डायमंड क्रिकेट क्लब इस्लामाबाद में जो ग्राउंड है उसकी विकेट वो प्रिपेयर करते हैं और उनको बोला गया है कि वो नेशनल स्टेडियम की विकेट प्रिपेयर करें. अगर ये वाकई कोई सीमिंग ट्रैक वगैरह बनाने का इरादा रख रहे हैं कि जहाँ पे बॉल सीम भी मोरी हो, तो मुझे नहीं पता कि हम क्या करने वाले हैं. अच्छा आज सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान हसन अली को जो है वो खिलाने का इरादा रखता है. अब हसन अली को खिलाने के लिए हम किसको ड्रॉप करेंगे, क्या हम वसीम को ड्रॉप करेंगे या फिर हम मीर हमजा जिनको एक ही टेस्ट मैच अभी फिलहाल खिलाया गया है उनको ड्रॉप किया जाएगा, या फिर पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जो है वो मैदान में उतर रहा होगा. ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब हमें आपसे तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 घंटे के बाद जो है वो मिल जाएगा. विकेट क्या होगी, बिकॉज पहला लुक जो विकेट का था वो तो काफी ज्यादा ग्रीन नजर आ रहा था, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये कुछ ना कुछ विकेट को इतनी ग्रास नहीं छोड़ सकते यार. मैं बता रहा हूँ सीरियसली, हमारे खिलाड़ियों के लिए जो है ना ये सिचुएशन जो है ये मुश्किल बन जाएगी. सो या बहरहाल चलें जी. अब ऑनेस्टली बहुत ज्यादा चेंजेस तो मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान टीम और इनके दरमियान, लेकिन खैर चले जी. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट पाकिस्तान कप के हवाले से जरा हम बात कर लेते हैं. पाकिस्तान कप का फाइनल जो है वो कल खेला जाएगा. सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान जो है ये मुकाबला होगा. और पहले मैच में सेंट्रल पंजाब ने जो है वो एकतरफा मुकाबले के बाद 82 रन से शिकस्त दी सदर्न पंजाब को और बलूचिस्तान ने शिकस्त दी केपी की टीम को. जाहिर है ये मुकाबला इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 2019 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रीजनल टीमें जिनको बनाया गया था उनको खत्म किया जा रहा है. पाकिस्तान क्रिकेट कमेटी जो क्रिकेट बोर्ड की जो क्रिकेट कमेटी एक एड हॉक तरीके से जिसको चलाया जा रहा है अंडर नजम सेठी, वो गुज़िश्ता इख्तिताम हफ्ता ये डिसाइड कर चुके हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को एक बार फिर से जो है वो प्रमोट किया, एक बार फिर से उसको जिंदा कर दिया जाएगा. आपने वो ट्वीट भी देख लिया होगा, वो जो पीसीबी में अख्तर लावा साहब एक मौजूद हैं, उनके बड़े लुक अलाइक आदमी अख्तर लावा के, कोई भट्ट साहब हैं वो भी, उन्होंने बड़ी फख्र से ये बात बोली कि हजारों लोगों के रोजगार को जो है वो सिक्योर कर दिया गया है, तो फिर हजारों लोगों को नौकरियां देते रहे, फिर बस ये क्रिकेट बोर्ड का काम होना चाहिए. सो बहरहाल अब उस जो पिछला फॉर्मेट था क्रिकेट बोर्ड का जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट का था जिसमें 6 रीजनल टीमें खेलती थी, उसके मुताबिक ये आखिरी मैच होने वाला है. फिर
पता नहीं क्या होगा, फिर इमरान खान जीतेंगे, फिर कभी आए, फिर दोबारा वो इसी को कर देंगे. तो अजीब मजाक हमारी क्रिकेट में जो है वो ये लगाया हुआ है. लेकिन अब क्या कह सकते हैं. चले जी, ये तो हो गई बात कुछ क्रिकेट के हवाले से. अभी फुटबॉल का भी जिक्र करते चलते हैं. इंग्लिश प्रीमियर लीग ऑफ कोर्स पिछले हफ्ते एक बार फिर से उसके मैचेस का तो जो है आगाज हो गया था, लेकिन इस इख्तिताम हफ्ता भरपूर फुटबॉल मैचेस खेले गए. कल जो मैच खेला गया उसमें चेल्सी और नॉटिंघम फॉरेस्ट के दरमियान मुकाबला था, और इस मुकाबले में रहीम स्टर्लिंग, मुझे नहीं पता था रहीम स्टर्लिंग ने जो है वो अगस्त के बाद से ये पहला गोल जो है वो स्कोर किया. चेल्सी स्ट्रगलिंग दिस ईयर, इसमें कोई शक नहीं है. मुझे नहीं लग रहा है कितने अरसे तक ये इनके अभी जो नए टूशेल को तो इन्होंने फिर फारिग कर ही दिया था. फिर उसके बाद जो है वो अभी जो है पता नहीं यार, एक तो ये समझ में भी नहीं आता ना, इन क्लब्स के नखरे भी बहुत है. इनका मैनेजर चेंज करने से जो है ना, ये बात तो खैर कंफर्म है कि इनको कोई खास फर्क पड़ा नहीं है. ग्रैम पॉटर अब लाए तो हैं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है. गिव हिम सम टाइम, दैट्स द थिंग. ओके, लेकिन कल का जो बड़ा रिजल्ट ऑफ कोर्स वो था टॉटनहम हॉटस्पर्स को शिकस्त हुई अपने होम ग्राउंड में अगेंस्ट एस्टन विला, और एस्टन विला ने 2-0 से कामयाबी हासिल की. ये दोनों गोल जो हैं ये सेकंड हाफ में स्कोर हुए. याद रहे जी, एस्टन विला के अब नए मैनेजर आ गए हैं जो कि फॉर्मर आर्सेनल मैनेजर हैं. उनाई एमरी उनका नाम है, और कुछ आई डोंट नो उनको कुछ आर्सेनल वाली फीलिंग हुई होगी, लेकिन फिर भी दिस इज अ बिग रिजल्ट. टॉटनहम को उनके होम ग्राउंड पे जाके जो है वो शिकस्त देना. इससे पहले जो सैटरडे को मैचेस खेले गए, लिवरपूल ने लेस्टर को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी. मैनचेस्टर यूनाइटेड वन अवे एट वुल्व्स. मैनचेस्टर सिटी और एवर्टन के दरमियान जो मुकाबला था वो 1-1 गोल से बराबर हुआ. एंड ऑफ कोर्स सैटरडे का आखिरी मैच आर्सेनल अगेंस्ट ब्राइटन. आर्सेनल विनिंग दैट 4-2. 4 डिफरेंट गोल स्कोरर्स फॉर आर्सेनल, और आर्सेनल जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी का मैच ड्रॉ हो गया था, इसकी वजह से आर्सेनल की जो 5 पॉइंट की लीड थी वर्ल्ड कप ब्रेक में, अब वो बढ़ के 7 पॉइंट की लीड हो चुकी है. एंड दे आर लुकिंग क्वाइट गुड. आर्सेनल के 3 बड़े मजेदार मैचेस जो हैं वो आने वाले हैं. मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, बिकॉज मिड वीक पे आर्सेनल विल बी होस्टिंग न्यूकासल यूनाइटेड. वी नो न्यूकासल इज हैविंग अ वेरी गुड सीजन. फिर उसके बाद वीकेंड पे तो खैर मैच नहीं है. फिर टॉटनहम और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये मैचेस आर्सेनल को, टॉटनहम क्या अवे है और मैनचेस्टर यूनाइटेड होम है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस आर्सेनल खेलने वाला है जनवरी में. दैट वुड प्रीटी मच सेट द टोन फॉर द प्रीमियर लीग सीन. ठीक है जी, तो ये हो गई सूरत हाल खेलों के हवाले से भी. और क्या खबर है जी, आप लोगों को मैसेज आया हुआ हो, क्या कहते हैं हमारे दोस्त जनाब. चलें जी, ओके, ये हम देख लेते हैं. मैसेज आया हुआ है इनका, वो भी देख लेंगे हम थोड़ी देर में. ऐसा करते हैं, हम शामिल करते हैं. इमरान जावेद साहब कहते हैं इट्स अ वॉकिंग ट्रैक इन F8 एंड नाउ आई विल गो टू E11 टू विजिट अ पेशेंट. अच्छा, क्या कहते हैं जी, बच्चों को अभी ड्रॉप किया है इस्लामाबाद में. इस वक्त 5 डिग्री टेम्परेचर है, कोहरा जमा हुआ है, और स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं 9th क्लास और उसके ऊपर वाली क्लासेस के लिए, माशाल्लाह. अच्छा, यानी इस्लामाबाद में द स्कूल्स आर ओपन. और कह रहे हैं जी, बिल्कुल आपने तस्वीर भी भेजी है जिसमें वाकई कोहरा जो है वो जमा हुआ नजर आ रहा है. द लेयर ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द ग्रास एम्बार्कमेंट्स जो हैं इस्लामाबाद में. और चलें जी, अच्छा जी, कहते हैं इट इज अ वॉकिंग ट्रैक इन F8 एंड नाउ आई विल गो टू E11 टू विजिट अ पेशेंट, देन बैक टू होम इन बहरिया टाउन. होल रूट इज 50 किलोमीटर प्लस बट नो फूड. ऑल राइट, 50 किलोमीटर सुबह ही सुबह, क्या बात है डॉक्टर साहब. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक से वापस आके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे. आप लोग के मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. इट्स अ शॉर्ट ब्रेक, बड़ा ब्रेक नहीं है अभी, थोड़ी देर में वापस आते हैं और प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. रिमेंबर, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. क्योंकि हमारी वो छोटी वाली को पसूड़ी सुनना होता था, तो उनका सुनते हुए उसको तो माशाल्लाह पूरा याद हो गया गाना. माशाल्लाह, लोग कहेंगे माशाल्लाह, क्या हो गया भाई, बोल रहे हैं हाँ माशाल्लाह, पूरा गाना याद हो गया, वो अच्छी बात है. अच्छा, चलें जी, ग्रेट. अरशद गुमरो कहते हैं इस सॉन्ग की स्टार्टिंग म्यूजिक से तो लगता है टॉम एंड जेरी की मूवी लगा दी आपने. देखें यार अरशद, बाकी सारी मजाक अपनी जगह, लेकिन इस गाने के साथ मजाक नहीं होना यार. ये गाना बहुत फिट गाना है. फरी सरफराज भी कहती है वेरी गुड सॉन्ग, इट इज अ वेरी गुड सॉन्ग इंडीड. एंड देन डॉक्टर वकार अकरम साहब कहते हैं फॉग एंड मोटरवे
क्लोज्ड. ओहो, अरे डॉक्टर साहब ने ब्लू टिक हासिल कर ली. अरे वाह यार डॉक्टर साहब, कितने डॉलर्स? $8 पर मंथ दे रहे हैं भाई ब्लू टिक के लिए. जबरदस्त, वेल डन सर. हसन शेख कहते हैं, प्लीज वेलकम माय फ्रेंड डॉक्टर सलमान मसूद, फाइनली ज्वाइनिंग मी इन द कार पूलिंग ऑन परमानेंट बेसिस. As you remember, Salman Saab is doctor of optometry, and those listeners who want consultancy for their eyesight are welcome to contact Dr. Saab. यानी those who are in Rawalpindi, Islamabad, अगर उनको आंखों के हवाले से कोई मसला दरपेश है तो फिर वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं. अब डॉक्टर साहब हमारे क्या, अब उसके लिए आसान हमारे इस्लामाबाद ग्रुप में होते हैं. आसान शाबाश, अच्छी बच्चों की तरह मैसेज कर दो ग्रुप में बताने के लिए किसी को डॉक्टर साहब से रब्ता करना हो तो वो किस तरह रब्ता कर सकते हैं. शाहिद जमील कश्मीरी कहते हैं, एंजॉयिंग बैंक हॉलिडे. ऑलराइट, ग्रेट. रहमान खिलजी साहब कहते हैं, फर्स्ट ट्वीट इन द शो इन द न्यू ईयर, होप नया अटेंडेंस रजिस्टर इज देयर. I remember asked last evening what was the biggest achievement in 2022 and I replied with the following picture. Undoubtedly the biggest achievement for me. डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मोहब्बत है और बेसिकली उनकी इस तस्वीर में मैं डॉक्टर साहब के बागीचे में जो है, घर के खूबसूरत से बागीचे में खड़ा हुआ हूँ. बिकॉज इस दिसंबर में ज़ाहिर आई हैड दी, माई फैमिली हैड दी ऑनर to visit Peshawar and to visit and enjoy the amazing hospitality of Rahman Khilji Saab and his family and other friends in Peshawar as well. And you guys are absolutely great, seriously, whether it be Aisha or Sadia and their family and Major Saab, Major Saeed, and so brilliant time. I think इस साल का जो बहुत amazing tour था वो एक तो वो the camping that we did back in June, July, एक जो वो किया था in Beadi Forest, Manur Valley, and this Peshawar visit I think was something pretty cool and I'm really looking forward to. In fact, मार्च के महीने में ऑलरेडी एक कैंपिंग को मैं टारगेट कर रहा हूँ and that camping is going to be in snow. So anyone in Islamabad and nearby, if they are interested in going for that amazing snowy camping trip for 4 days, get in touch with me guys. All right, चलें जी. वकास कैसर साहब कहते हैं, extremely foggy in Lahore, Kent again at 8:15. अच्छा, मैं समझा था लाहौर में कुछ फॉग कम हो गई है, लेकिन खैर चलें जी. इसके अलावा खुर्रम अख्तर ने खबर शेयर की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं उनको बोला गया है कि 30 to 40% डिडक्शन इन सैलरी लो या फिर घर जाओ. यार ये हरकतें जो है ना, ये फजूल हरकतें हैं, बट बहरहाल चलें जी. फिर इन कम सैलरी में आपको फिर वैसे ही टैलेंट मिलेगा, याद रखिएगा. स्टे ग्रीन का मैसेज आया, रेडियो गार्डन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन. चलिए, रेडियो गार्डन सही काम कर रहा है. थैंक यू सो मच जिन लोगों ने इस खबर पे लब्बैक किया. फर्रुख शाह साहब, थैंक यू सो मच. फर्रुख शाह साहब को हम यहाँ पे मुबारकबाद भी देते हैं. माशाल्लाह गुज़िश्ता हफ्ते उनकी साहबजादी रिश्ता इज़्दिवाज में जो है मुंसलिक हुई और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ खैर खैरियत से पूरी तकरीबात निमट गई होंगी. सर आई नो यू विल बी टायर्ड एंड ऑल, बट अल्लाह ताला मुबारक करें आपकी साहबजादी को भी और आपकी पूरी फैमिली को, आमीन. अहमद कहते हैं रेडियो गार्डन इज वर्किंग फाइन, थैंक यू. डॉक्टर हसीब अनवर कहते हैं सलाम फ्रॉम कबीर एंड शहीर. उमर बिन तनवीर, थैंक यू. फरी सरफराज सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हैं. एहसन परवेज कहते हैं आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते क्या? नहीं, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते. माई चिल्ड्रन आर बीइंग होम स्कूल्ड, so I have actually no idea about these schools opening and closing, and ये टेंशन है आप लोग रखा करें अपने पास. और इसके अलावा हमारे पास मैसेज आया है, ये पहली दफा मैसेज आया है मदीहा सऊद का. कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वी आर लिसनिंग टू यू on the way to Melbourne. My kids and especially my hubby Saudur Rauf is a very big fan of you, especially the information you share is really helpful to us. So you are heading to Melbourne right now, so that is so amazing. And Saud, if that's the same Saud who messages from Saudi Arabia, Saud from Saudi Arabia, no, Saud from Australia, then yes, of course, he's a very regular listener of the program. अच्छा जी, ख्वाजा हमीद साहब कहते हैं for all Pakistanis and especially you and your listeners, सुबह बखैर, एक नई सुबह, नया जोश और वलवला, एक उम्मीद. चलें जी, ठीक है. आई थिंक इट्स ऑल, वैसे 1 जनवरी इट्स मोर साइकोलॉजिकल देन एनीथिंग, बट व्हाई नॉट. मेरा तो खैर रोजाना ही शो वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ मैं. देयर इज नथिंग, कोई अलग से कोई स्पेशल एनर्जी जो है ना वो तो न्यू ईयर की नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि अगला साल कैसा रहता है. एंड या फॉर पाकिस्तान आई थिंक वो अपना तो इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे. जो है पाकिस्तान का मैनेज करना जरा मुश्किल लग रहा है साल अगला,
बिकॉज पता नहीं किन लोगों के हाथ में असल में आ चुका है हमारा ना मुस्तकबिल, इसलिए मसला हो रहा है. अच्छा जी, हमारे रेगुलर लिस्नर हैं माजिद साहब, और माजिद सिद्दीकी साहब का मैसेज आया जी, कहते हैं माई वाइफ इज सिक, प्लीज प्रेयर फॉर हर. अच्छा जी, माजिद साहब आपकी ज़ौजा के लिए बहुत सारी हम जो है वो दुआएं जो हैं वो हैं, अल्लाह ताला उनको शफाए कामिल अता फरमाए. इसके अलावा ट्रिब्यूट टू मौलाना हसरत मोहानी ऑन हिज बर्थडे, अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया हु क्वाइंड द टर्म इनकलाब जिंदाबाद. ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1921 इन द अहमदाबाद सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. मौलाना हसरत मोहानी बहुत बड़े शायर जी, कोई शक नहीं है इसमें, और उनकी आज जो है आज बर्थ एनिवर्सरी है. सो जबरदस्त, क्या बात है. थैंक यू सो मच माजिद साहब हमारी नॉलेज में ये बात लाने के लिए. ऑलराइट, 39 past 8 is the time. सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. वाइटल साइंस की आवाज आपने सुनी गुजरे जमाने वाली. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एंड वेरी वेरी वाइटल साइनिश feel in the song, right? No doubt about that. All right, so 2023 is here, guys, and oh my God, what an important year. खैर हर साल बड़ा important होता है आपकी जिंदगियों में, लेकिन पाकिस्तान के लिए नेचुरली मुझे याद है पिछले साल जब साल का आगाज हुआ था तो कितने मासूम थे हम, यानी लोग पता नहीं बैठे हुए पाकिस्तान के बारे में क्या क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या क्या कहानियां चल रही थी. हम बैठे हुए अपनी मासूमियत में ये बातें कर रहे हैं. हो सकता है कि वफाकी दारुल हुकूमत के आसपास किसी जगह पे कोई बंदा बैठा हुआ मेरा शो सुन रहा हो और हंस रहा हो क्या बातें कर रहा है, लड़के को पता ही नहीं अगले 2 महीने में पाकिस्तान में होने क्या वाला है. लेकिन मुझे याद है कि मुझे हम बात कर रहे थे और मैं कह रहा था कि देखिए ये साल इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उनका आखिरी साल इस साल शुरू होने वाला है. लाइक जो ये बजट आने वाला है, अगला बजट जो आएगा, दिस वुड बी द लास्ट फुल ईयर बजट दैट इमरान खान गवर्नमेंट विल बी प्रेजेंटिंग. सो आप देखेंगे कि बहुत सारी एक्सपेंशनिस्ट किस्म का बजट आएगा और इसमें लोगों के लिए बड़ी सहूलियात लाने की कोशिश की जाएगी. बिकॉज आमतौर से हुकूमतों का जो आखिरी बजट होता है साल का वो ऐसे ही बजट होता है, वो फुल पार्टियां करवाते हैं आवाम की ना, फ्री बीज दी जाती है और ये सारी कहानियां होती हैं. बिकॉज इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़नी पड़ती है और ऐसे ही कुछ होना था. लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि दिस वुड बी द लास्ट बजट. इमरान खान की गवर्नमेंट को आखिरी बजट 2023 में पे कर, लेकिन वो क्योंकि पूरा साल नहीं था, मैं लास्ट फुल ईयर की बात कर रहा था, तो हम सोच रहे थे कुछ पॉलिसी में आप देखेंगे. और वैसे भी शौकत तरीन साहब को ये जिम्मेदारी लगा दी थी कि बस जो भी हो जाए इकोनॉमिक ग्रोथ दिखानी है, जिसके लिए अजीब व गरीब से कुछ फैसले लिए गए. शौकत तरीन ऑफ कोर्स आई रियली होप कि अब खान साहब अगर बाय एनी चांस उनको वापस आने दिया जाता है तो कुछ अपनी इकोनॉमिक टीम चेंज करेंगे. वो अब्दुल हफीज शेख वाली टीम फिर भी बेहतर थी, ये वाली टीम जरा थोड़ी सी नहीं, ये लास्ट वाली ना, ये भी जाहिर है जो इस वक्त इन्फ्लेशन आपने देखी है उसका कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी बनती भी है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है. इनसे कंट्रोल नहीं हो पाया वो एक अलग बात है. लैंड माइंस बिछाई हुई, ये सारी बातें, ये अब उसकी फिर मैं लंबी तकरीर कर सकता हूँ कि इन्होंने भी क्या बेवकूफियां की हैं. लेकिन बहरहाल बहरहाल जो हुआ पाकिस्तान के साथ वो हमको पता है, और खासतौर से हमारी इकोनॉमी के साथ जो खासतौर से खिलवाड़ हुआ है पिछले इस पूरे साल में, मैं ये बात करूंगा. अब वो ढकी छुपी बात नहीं है. जो भी इशारिया आप इकोनॉमी का उठा लें वो इस वक्त परेशान कुन हद तक जुनूब की तरफ जा रहा है. सिर्फ रुपया है जो शुमाल की तरफ जा रहा है, और गिरई जो ऊपर बढ़ी डॉलर की कीमत जो है वो शुमाल की तरफ जा रही है. बाकी तो कुछ हालात अपने पतले ही चल रहे हैं. और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि देयर इज नो लाइट दैट यू सी. अभी ना आगे से कोई आती हुई नजर भी नहीं आ रही. हाँ, एज द क्लीशे गोज, द लाइट इज फ्रॉम द ट्रेन दैट इज गोइंग टू रन ओवर यू एंड ऑल. लेकिन यार देखिए, बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि इस गवर्नमेंट को, अब आपको पता है कि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी होने वाला है, एंड अफगानिस्तान की सूरत हाल, इंडिया ये बोल रहा है फलाना, ये सारी बातें नहीं होनी है. इस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास होने वाला है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा दैट इज गोइंग टू बी अबाउट इकोनॉमी. ओके, बिकॉज IMF के पास जब तक आप नहीं जाएंगे या जब तक आप IMF से एक बार फिर से अपने रवाबित बहाल नहीं करेंगे, कोई आपको लिफ्ट नहीं कराने वाला, कोई घास नहीं डालने वाला. हमारे जो 25 साल का तजुर्बा लेके हजरत सरकारी जहाज में बैठ के लंदन से यहाँ पे बुलवाए गए थे या भेजे गए थे, लंदन से भेजे गए थे, हमने देख लिया 3 महीने गुजार लिए हैं, बिल्कुल फ्लैट हो गए, फुस हो गए, उनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं. ये भी अल्लाह का बस करना हुआ कि ये इस बार जो है ना, ये वाले गुब्बारे से भी जो है ना वो हवा निकल गई बिल्कुल ऐसे. यहाँ पे गुब्बारा था, मैंने लिटरली फोड़ा इस वक्त यहाँ पे. एनीवे चलें जी, तो वो गुब्बारा भी फूट गया जो था. सफाई कर लो इसकी जरा, मैं टुकड़े गुब्बारे के पड़े हुए इधर, ये ले जी, ठीक है.
इसको हम बास्केट में थोड़ी देर में फेंकते हैं. सो अल्लाह करे कि ये भी बास्केट में. खैर एनीवे चलें जी. तो अब क्या सीन हुआ है? अब ये सीन हुआ है कि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और उसमें बात की जाएगी कुछ सख्त फैसले करने के. बिकॉज देखो IMF के पास जाना है. IMF तो बोलेगा यार तुम मुझसे जो लास्ट टाइम वादे करके गए थे वो तो पूरे करो ना. जब तक तुम पूरे नहीं करोगे तो मैं कैसे अगली में किस्त दूंगा. तो अब इनको आज बैठना है और इनको आज बैठ के फिर ये सर जोड़ेंगे और फिर कहेंगे कि यार ये मुश्किल फैसले करने. उनसे पूछा जाएगा जी बताइए डार साहब क्या मुश्किल फैसले करने हैं. तो वो बताएंगे डार साहब हमें ये करना है, हमें ये करना है, अल्लाह के फजलो करम से हम ये करेंगे और वो करेंगे. तो वो डार साहब का फिर आएगा, उस पर फिर सर जोड़ के बैठेंगे. उस पर फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि भाई ये तो बड़ा जुल्म होगा हमारे साथ, बहुत जुल्म होगा. अब तो वैसे उनकी वो फिंगर हिलना भी बंद हो गई है. तकरीरें क्या करते थे, बड़ी अपनी उंगलियां हिलाया करते थे. अब वो बंद हो गई है वो ना, उनकी उंगलियां फुस बिल्कुल बैठ गई है. तो वो बोलेंगे कि भाई ये तो हम तो तबाह हो जाएंगे, सियासी तौर से हम तो बर्बाद हो जाएंगे. फिर उसके बाद गेम शुरू होगी अब आगे चल के कि अब क्या होना है. यानी IMF के पास जाना है, उसके लिए सख्त फैसले करने हैं. सख्त फैसले से अनपॉपुलर होंगे और अनपॉपुलैरिटी की बुनियाद पे फिर जो चीजें निकलेंगी ना, असल पंगा वहां पर होना है. सो अल्लाह खैर करे जी. देखते हैं क्या रहता है सिलसिला, क्या होती है मीटिंग, कब होगी, कितने घंटे चलेगी, क्या होगा सिलसिला. लेकिन ज़रा 2023 जो कि पाकिस्तान में इंतखाबात का साल होना था, आप जानते हैं कि ऑलरेडी ये चमगोइयाँ हो रही हैं और काफ़ी लाउड ये वॉइसेस आ रही हैं जो एक नया पाकिस्तान में टेक्नोक्रेटिक सेटअप का चूरन बेचा जा रहा है कि पता नहीं अब इस साल इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे. लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्शन से जो इस वक्त कतराने का जो अमल है वो ज़ाहिर है चल रहा है, चाहे वो लोकल बॉडीज हो या कुछ भी हो. बहरहाल बिलावल तो कह चुके हैं कि 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में तो लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे और बिलावल ने यह भी भविष्यवाणी दे दी है कि आने वाला कराची का जो मेयर होगा वो एक जियाला होगा. ठीक है जी, चलें देख लेते हैं ये भी क्या होगा, जियाला होता है या नहीं होता है. इससे पहले भरपूर कोशिशें की जा रही हैं. पता नहीं कौन कोशिशें कर रहा है कि MQM के तमाम फैक्शंस जो हैं वो एक ग्रुप में जमा हो जाएं. लेकिन बहरहाल जी ये 0.5 + 0 + 0.25 का एक मिलाप होगा. अगर वाकई इसका मकसद ये, कोई ये समझ रहा है कि इससे PTI का रास्ता कराची में रुकने वाला है, नहीं जी. कराची में अगर आपको पॉलिटिकल डायमेंशन सर्टेन इलाकों में चेंज करनी है तो उसमें ये जो इस वक्त बाकियात हैं MQM की, ये कुछ नहीं कर सकती. उसके लिए बस एक ही काम होना है जिससे थोड़ा बहुत फाइट जरूर पुटअप कर सकती है एंटी PTI कैंप. लेकिन उसके अलावा कोई चांस नहीं है. वो क्या है वो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं. लेकिन फिर इस्लामाबाद के इलेक्शंस आप देख रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया पाकिस्तान में. यानी हैरान कुन बात, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा ऐसी की तहसीन नहीं करता, मैं इलेक्शन नहीं करवा रहा, इलेक्शन कर लो जो करना है. तो अब देखते हैं कि उस पर आज चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद के क्या कोई सख्त नोटिस लेंगे या क्या कार्रवाई होगी. दैट रिमेन्स टू बी सीन. यानी वाकई यार क्या सिग्नल दिया गया है. यानी वो सुना है जी पब्लिक इस्लामाबाद के कुछ हलकों में वोट देने पहुंची हुई थी और इलेक्शन कमीशन का अमला ही वहां पे. अच्छा मजेदार बात यह है कि इलेक्शन को जो पोस्टपोन किया गया है वो इलेक्शन होने से शायद 3 दिन पहले हुआ है. इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन 3 दिन पहले भी तैयार नहीं था. वो इतने श्योर थे कि इलेक्शंस जो है ना वो कोर्ट आगे बढ़ा देगी कि वो तैयारी नहीं करके बैठे हुए थे. आप फंस गए. वो आखिरी दिन आगे उन्होंने कहा जी कल इलेक्शन कराओ. अब पता नहीं चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया जाएगा, क्या होगा. अजीब तमाशा लगा हुआ है इस मुल्क में यार कसम से. अभी हम बड़े ब्रेक की जाने मिलते हैं. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the last link of the first show of the year. All right, yes. अच्छा जी, मैंने कुछ इंटरनेशनल अगर खबरों पे मैं नजर डालता हूँ तो हमने ब्राजीलियन प्रेसिडेंट के हवाले से बात कर ली थी. लुइस, सुबह मैंने काफी तफसील से उनके हवाले से बात कर ली थी. लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा is yet again the president of Brazil. What a story this is. और बड़े कामयाब प्रेसिडेंट ब्राजील के रहे, बहुत पॉपुलर प्रेसिडेंट रहे थे. मैंने शायद पहले भी आपको ये बताया था कि जब इनका ब्राजील में आप लगातार 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, फिर उसके बाद आपको एक ब्रेक लेके दोबारा आना पड़ता है. सो लूला जो लास्ट टाइम गए थे तो ही वाज, उनकी पॉपुलैरिटी वाज 80%. उनकी अप्रूवल रेटिंग थी. बल्कि एक जमाने में बराक ओबामा ने तो उनको कहा था दैट ही इज द मोस्ट पॉपुलर हेड ऑफ द स्टेट इन द वर्ल्ड. बहरहाल ये कितनी हकीकत बात थी है मुझे नहीं पता, लेकिन लूला इज बैक नाउ. एक बहुत ही नजदीकी इलेक्शन जीतने के बाद अक्टूबर के महीने में फाइनली ही हैज टेकन चार्ज. इस पे जो है वो हमने बात कर ली थी. इसके अलावा IMF की हेड ने बयान किया है, क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने, और उनका कहना यह है दैट 2023 विल बी टफर देन द लास्ट ईयर. यानी पिछले साल जो हमने देख लिया था तो उन्होंने कहा बेटा बच्चू तुमने तो कुछ भी नहीं देखा, असल तो गेम इस साल शुरू होने वाली है. और डरा लो आंटी पहले दिन हमको. एनीवे कहती हैं कि
दुनिया की 1/3 जो इकोनॉमीज हैं वो आ जाएंगी रिसेशन के अंदर. एंड आई थिंक जॉर्जिवा शी इज गॉट अ पॉइंट, बिकॉज पिछला पूरा साल जो है वो इन्फ्लेशन की जो एक टाइडल फ्लो था उसको रोकने के लिए दुनिया भर के बैंकों ने, जो मरकजी बैंक हैं, उन्होंने दबा के अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, अजीब खौफनाक अंदाज से, बेईमाना अंदाज से अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए. और ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो मकसद होता है वो यही है कि इकोनॉमी को जरा काबू में लाना है, कंट्रोल में लाना है, और ज़ाहिर है उसकी पेस को स्लो करना है. उसका इम्पैक्ट, बिकॉज जितने भी आप इकोनॉमिक्स में इस तरह के डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट आपको एक टाइम लैग होता है, उसमें एक वक्त लगता है उसका इम्पैक्ट नजर आने में, उसका असर नजर आने में. और अब यही चीज आपको जो है वो अगले इस साल, यानी अब तो 2023 शुरू हो गया, अगला साल मैं नहीं कह सकता, बल्कि अगले साल तक भी ये आपको जो है चीज नजर आ सकती है कि दुनिया भर की इकोनॉमीज, जो खासतौर से बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो स्लो डाउन होना शुरू होंगी. इसमें जो एक आई थिंक एक सिल्वर लाइनिंग है वो चाइना से आ रही है. और चाइना का पिछला साल तो काफी मुश्किल गया और बुरा गया, लेकिन अब आपको पता है कि चाइनीज दे हैव नाउ ओपनड अप देयर इकोनॉमीज, और वो जो उनका जीरो कोविड का जो एक रिडिकुलस सा रूल चल रहा था अभी तक, अब वो अपने आप को आजाद कर रहे हैं और कहते ये हैं कि जो चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल जरा बेहतर हो सकती है, उसमें ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी. चाइना में इन्फ्लेशन का भी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इन्फ्लेशन बाकी सारे ममालिक फेस करते आ रहे हैं. सो चाइनीज ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी डिसेंट दिस ईयर. लेट्स सी क्या होता है आने वाले दिनों में, हमको पता चलेगा. ओके जी, और कौन है जी? उमर फारूक कहते हैं, सर व्हेन अ न्यू हेड टेक्स ओवर अ डिपार्टमेंट, डोंट यू थिंक द मेस हैज बीन क्रिएटेड ओवर द इयर्स? आई मीन 10 months में इकोनॉमी दिवालिया हो सकती है जो 10 महीने पहले तक नंबर 1 जा रही थी. वी नीड टू ओपन आवर माइंड. इमरान वाइंग फॉर ग्रोथ ड्यू टू पॉलिटिकल अच्छा मैं यार समझ नहीं पाया. आई डोंट सपोर्ट पीडीएम, डोंट गेट, नो, आपके मैसेज से कहीं लग ही नहीं रहा है कि पीडीएम को सपोर्ट करते हैं आप. लेकिन मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ उमर. एक तो ये है कि इस हुकूमत ने, जो पीडीएम हुकूमत हम पे नाफिज की गई है, इनसे एक बड़ी गलती हुकूमत संभालते ही हो गई थी, और वो हो गई थी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज करना. माशाल्लाह मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मिफ्ता भाई बैठे थे, एहसन इकबाल भी थे, 1-2 और लोग थे, और तालियों की गूंज में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिलीज किया गया था. जरा कभी वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान खोल के पढ़ लें आप, पढ़ लें यार. अच्छा जी, एक तो ये हो गया, उसमें क्या लिखी हुई है बातें. अब आपने जब अपने दौर में ये रिलीज कर दिया तो फिर आपने इनको ओन कर लिया, ठीक है जी, आपने उन नंबर्स को अब ओन कर लिया. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मुझे जरा ये बताइए कि पिछले 10 महीने में कोई एक सही मानों में स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो आपको लगा हो कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए इस गवर्नमेंट ने लिया हो. सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग चल रही है. आपने कहा जी इमरान खान लैंड माइन बिछा के चला गया था, पेट्रोल की प्राइस इसने नहीं बढ़ाई थी. आपको पता है ना कि इस हुकूमत ने ये क्या 11 को नाफिज हुए हैं, ये लोग नाजिल हुए हैं 11 अप्रैल को, 12 अप्रैल को बढ़ा देते प्राइस. आपको पता है ना कि अगली पेट्रोल की प्राइस की इंक्रीज कब आया था, और वो शोराए आफाक बयान भी आपको याद होगा कि हमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से इजाजत लेनी पड़ेगी या उसमें हम डिस्कस करेंगे पेट्रोल प्राइस बढ़ाने के मामले को. यार देखो, इमरान खान साहब का आखिरी साल इकोनॉमिक मैनेजमेंट का, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, शौकत तरीन वाला टाइम वॉज नॉट गुड. ओके जी, जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज थी, जिस तरह कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए गए थे, जिसका पूरी दुनिया ने यही देखा कि 2021 में जो उन्होंने पार्टीज की थी 2022 में आके उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है. सो 2 तरीके हो सकते थे उमर फारूक. एक तो ये हो सकता था कि हुकूमत में आते ही ना, थोड़ी सी भी दूर अंदेशी इन लोगों में होती तो फिर ये हुकूमत में नहीं आते. लेकिन क्या हुकूमत में आने का मकसद पाकिस्तान की मईशत को सहारा देना था या कुछ और पर्पस हासिल करने थे? ये तो क्योंकि आप पीडीएम के सपोर्टर नहीं हैं, आप क्लैरिफाई कर चुके हैं, तो फिर आप इस बात पे भी देंगे ना कि वरना इस वक्त कौन हुकूमत लेने को तैयार होगा, कौन होगा कि जो इन हालात में आके, जबकि इतनी तबाही फैल चुकी है, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्च 2022 तक तबाही पे तबाही फैला दी थी पिछली हुकूमत ने. क्यों आगे बैठ गए यार इसमें? या चलो अगर आगे बैठ जाते तो फिर कोई प्लान ही लेकर आ जाते, कोई प्लान इंप्लीमेंट कर देते. पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने के लिए तो तुमको जनरल साहब का अप्रूवल चाहिए था. फिर उसके बाद मिड ऑफ द वे आके आपने मिफ्ता इस्माइल को फारिग कर दिया. व्हाट सिग्नल डिड दैट गिव? कि यानी इसका मतलब ये कि पिछले 6-7 महीने में जो आपने काम किया, पिछले 6 महीने में, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, सो यू वांट समबडी एल्स टू टेक केयर.
तो उमर यार जरा उस पॉइंट ऑफ व्यू, आपने कहा ना जरा ऑब्जेक्टिव होके एनालाइज करें, जरा ऑब्जेक्टिव होके इन चीजों को भी एनालाइज कर देते हैं. नहीं करते रिलीज इकोनॉमिक सर्वे यार, बोलो नो वी डोंट ट्रस्ट दीस नंबर्स यार, गेट लॉस्ट, नहीं करना हमें. एनीवे चलो जी गाइस, वक्त आ गया आप लोगों से जाते अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए. अब इतना प्यारा गाना लगा हुआ था, निकाल दिया भाई ने, डिलीट कर दिया. आहा चले कोई बात नहीं, चलो अभी फिर ये गाने नहीं चलाते, कुछ और बात कर लेते हैं. काशिफ एच कहते हैं हेलो अदील, बेस्ट विशेस फॉर यू एंड ऑल द लिसनर्स पार्टिसिपेटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. लास्ट ईयर वाज नॉट गुड फॉर मी पर्सनली एज आई लॉस्ट माय मदर. काशिफ आपकी वालदा के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, और दुआ ये करते हैं कि आपको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और वालदा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा ताहिरुल्लाह खान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, साल का पहला ट्वीट, मोटरवे M1 खुली है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. शैला वकास बहुत शुक्रिया. यस जुनेद भाई एवरग्रीन विदाउट डाउट. और देन वी हैव गॉट उमर बाबर, ही सेज दिस मेकिंग ऑफ आवर फेवरेट song Go is as beautiful as the song. Always wanted to share with you. नहीं बिल्कुल, मैंने इसका जो behind the scene है, the magical journey of Go, I've seen that and it is indeed amazing. Okay जी, निज़ार मोमिनानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, wishing you, your family and all the listeners a very happy new year. Happiness, peace and prosperity. Thank you for all the entertainment and knowledge sharing. Thank you so much Nizar, and I really hope we carry on the same path this year as well. Muiz Imran कहते हैं today reached the office early and now listening to your show in parking lot. Joining live show first time. Wow, joining live show first time. ये हैरानी की बात है. But बहरहाल guys, चले जी, last 1 minute and it's about time that I take your leave. अच्छा नहीं, कुछ और मैसेजेस भी आ गए, जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं. शुएब कहते हैं I am your silent listener for the last 10 years. When you were at FM 107, I didn't message you because I was driving my car. Today I am on sick leave and in pain. Please pray for me in your show. May Allah give me शिफाए कामला. आमीन. शोएब, आई रियली होप कि आपकी जो तकलीफ है अल्लाह ताला आपको उससे निजात दिलाए. हम सबको जो है वो उन चीज़ों से अपनी तकलीफ़ों से दूर रखे. हमारे घर वालों को, हमारे वालिदैन का साया हम पे अल्लाह ताला कायम रखे, उनकी खिदमत करने का हमें मौका दे. इसके अलावा बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. ये साल आपके गुज़िश्ता साल से अच्छा रहे. हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान का पिछला साल बहुत परेशान कुन रहा, बहुत तकलीफ दे साल रहा. हर वो शख्स जो पाकिस्तान के लिए अपने दिल में ज़र्रा बराबर भी दर्द रखता है, तकलीफ रखता है, उसके लिए ये साल बहुत बुरा था. लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और किसी डायरेक्शन पे चल जाए, मुल्क पटरी पे आ जाए, बस कुछ हो. बाकी कुछ ना कुछ रास्ता इंशाल्लाह हम निकाल ही लेंगे, लेकिन किसी तरह पटरी पे आ जाए. ये जो इस वक्त एक कैफियत सी है ना कि पता नहीं किस डायरेक्शन, किस दिशा पे निकला हुआ है मुल्क, वल्लाह आलम. चले जी, इंशाल्लाह कल सुबह आप लोगों से फिर होगी मुलाकात. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे, वीक, ईयर अहेड. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. This is Mira FM 107.4.